हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शमसर एकेडमी। आज हम क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो ज़रूर देखें ताकि कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो। और हाँ, अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं लाइंस एंड एंगल्स। चलिए हम लोग अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है। ये हमें फिगर गिवन है 6.13। तो लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो देखो यहाँ पे दो लाइंस है, एक लाइन ए बी है एंड सेकेंड लाइन सी डी वो जो इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे। ये क्या है, ये ओ पॉइंट है। ओ पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, देखो ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। जो गिवन इन्फॉर्मेशन इसको हम लोग लिख लेते हैं, एंगल ए ओ सी और प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। और क्या गिवन है, एंगल बी ओ डी गिवन है 40 डिग्री। तो आप देखो बी ओ डी कहाँ पे, देखो ये एंगल बी ओ डी ये क्या है, ये 40 डिग्री है। और आपको निकालना क्या क्या है, यहाँ पे एंगल एक बी ओ ई निकालना है एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एंगल सी। तो रिफ्लेक्स एंगल होते क्या हैं। तो ये अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखें, तभी आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में हम लोग ये वाला भी अप्लाई करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी साथ जितने टाइप के एंगल्स हैं सब हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कवर किया हुआ है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो मैंने आप लोगों को बताया होगा इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। अगर टू लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें तो ये दो क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगे और ये एंगल भी क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। तो चलिए इसे लिखना स्टार्ट करते हैं। एंगल ए ओ सी इक्वल होगा किसके, इक्वल है एंगल बी ओ डी के। एंगल बी ओ डी और एंगल बी ओ डी की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 40 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी की वैल्यू क्या आ गई, 40 डिग्री आ गई। अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया, अब लिखेंगे बाई फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमें एंगल ए ओ सी गिवन है, तो एंगल ए ओ सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो एंगल ए ओ सी क्या है, 40 डिग्री है, इस इक्वेशन मैंने पुट कर दिया। और प्लस एंगल बी ओ ई ये क्या हो जाएगा, ये 70 डिग्री। अब सिंपल सा 40 उधर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री और माइनस 40 डिग्री। 70 में से 40 को सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो देखो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। हमें क्या निकालना था, एंगल बी ओ ई। तो हम लोगों ने यहाँ पे एंगल बी ओ ई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो जो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई है उसके निकालने के दो तरीके होते हैं। जैसे कि हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो दो तरीके के, देखो फर्स्ट तरीका क्या है, आप क्या करो 360 डिग्री में से इसी एंगल को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। देखो हमें क्या करना है, हमें ये सी ओ ई नहीं चाहिए। अगर हमें एंगल सी ओ ई निकालना हो तो हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। जब हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, 360 में से जो जिस एंगल का निकालना होता है उसी एंगल को हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, एंगल सी ओ ई की वैल्यू क्या होगी। तो अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, एंगल सी ओ ई की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखो ये क्या कहलाएगा, एक लीनियर पेयर कहलाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखो तीन एंगल फॉर्म हो रहे, दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों एंगल का सम लिख लेंगे। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एंगल ए ओ सी, कलर चेंज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको लिखना स्टार्ट कर दिया है, एंगल ए ओ सी और प्लस एंगल सी ओ ई और
प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, ये क्या होगा 180 डिग्री होगा। यहाँ पे आप रीजन दे दोगे क्या कि ये क्या है, लीनियर पेयर है एलपी। एंड एंगल एओसी इक्वल था किसके, एंगल बीओडी के, तो यहाँ पे भी आपको रीजन लिखना होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सब हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में किया होगा। बीओए का मतलब क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब आप देखो एंगल एओसी और एंगल बीओई का सम, मतलब इन दोनों का सम क्या है, 70 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट क्या लगा दिया, 70 डिग्री, और प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, एंगल सी ओ ई की वैल्यू निकाल लेंगे। 180 में से क्या करेंगे, 70 को सेपरेट कर देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 110 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल सीओई निकालना है। तो 360 में से 110 को क्या करेंगे, हम लोग सेपरेट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल सीओई आ जाएगा। तो इसके लिए भी हम लोग स्पेस बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको स्मॉल कर लेते हैं, ये हो गया इस, और इसको हम लोगों ने, इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज फिक्स कर दिया है। ठीक है, अब नीचे हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। निकालना क्या था हमें, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको क्या करना है, 360 डिग्री में से क्या कर दो, एंगल सी ओ ई को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो रिफ्लेक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पे 360, तो एंगल सी ओ ई की वैल्यू मैंने क्या निकाली अभी, 110 डिग्री। अब इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 0 आ जाएगा, 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 250। तो आंसर क्या आ गया, 250 डिग्री। ये हमारे इसका क्या, इसका सेकंड आंसर आ गया। अब देखो जो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो आप क्या करो 360 डिग्री में से क्या कर दो, एंगल सी को सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो पूरी वैल्यू है इनको आपको आपस में सम कर दो, तो वो भी क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। तो आई होप, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है, इन फिगर 6.14, तो ये हमें फिगर गिवन 6.14, तो लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, तो दो लाइन है हमारे यहाँ पे एक्स वाई एंड एम एन। देखो ये एक्स वाई लाइन हो गई एंड ये एम एन लाइन हो गई, जो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। और क्या गिवन है, एंगल इफ पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये एंगल पी वाई क्या गिवन है, 90 डिग्री गिवन है। और हमें निकालना क्या है, एंड और गिवन क्या है, ए बी ए, मतलब कि इसका रेशियो, ए बी का रेशियो ए एस टू बी इज इक्वल टू 2:3, ये हमें गिवन है। हमें निकालना क्या है, फाइंड सी। तो हमें क्या करना है, इस सी की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, ए एस टू बी इज इक्वल टू 2:3, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू 2x, जब रेशियो में गिवन होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स में लेट कर लेते हैं, या फिर 2x लेट कर लेंगे, या के में लेट कर लेंगे, या एनीथिंग। ठीक है, तो ये b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। एंड देन आपको ये पता होगा कि ये जो वैल्यू होगी यहाँ से ये क्या होगी, लीनियर पेयर होगी, मतलब इन सभी का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लोग ये लिखना इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, स्मॉल ए और प्लस स्मॉल बी और प्लस 90 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इन तीनों एंगल को ऐड कर दिया, जो इन तीनों एंगल का सम क्या कहलाएगा, 180 डिग्री होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि क्या है, लीनियर पेयर है। अभी लीनियर पेयर क्या होता है, ये हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देख पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले इसका आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लें। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या थी, 2x, एंड बी की वैल्यू क्या है, 3x। आप यहाँ से देख सकते हो, प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये 90 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5x 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये 90 डिग्री, और x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 5, 5 वन जा 5, तो क्या बचा यहाँ पे 4, 5 8 जा 40, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। अब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, किसकी, स्मॉल ए की वैल्यू।
अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ स्मॉल ए क्या था 2x, तो x की वैल्यू लगा देंगे, x हमारे क्या है 18, तो a की वैल्यू क्या आ गई 36 डिग्री और b क्या है 3x और x की वैल्यू क्या है ये 18, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 8 24, 54 डिग्री आ गई। अब करेंगे क्या हम लोग, अब जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे ये जो एम एन लाइन है एंड ये जो बी प्लस सी, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी क्या है लीनियर पेयर है, ये क्या हैंगे आपस में एक लीनियर पेयर है, तो दैट्स वाई। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप क्या दोगे यहाँ पे, ये क्या है लीनियर पेयर है, एलपी शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखेंगे एलपी, आपको एग्जाम में पूरा लिखना होगा लीनियर पेयर। तो यहाँ पे हमने बी की वैल्यू क्या निकाली 54 डिग्री प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और सी इज इक्वल टू क्या होगा 180 में से हम लोग क्या करेंगे 54 को सेपरेट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा 10 में से 4 को सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, अब ये क्या हो जाएगा 7, 7 में से 5 को सेपरेट करेंगे ये 2, तो ये 126 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, तो हमने यहाँ पे सी की वैल्यू निकाली। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये देखिए यहाँ पे हमें फिगर गिवन है, तो और यहाँ पे हमें और क्या चीज गिवन है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये दोनों एंगल आपस में क्या है इक्वल है। ओके, मतलब एंगल पी क्यू आर, जो एंगल पी क्यू आर है वो किसके इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। और क्या बताया गया हमसे, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और हमें यहाँ पे क्या करना है, देन प्रूव दैट, हमें एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर टी को क्या करना है, प्रूव करना है। तो पी क्यू एस कहाँ पे, देखो ये रहा पी क्यू एस, और पी आर टी कहाँ पे, देखो ये रहा पी एंगल पी आर टी, ये रहा। हमें इनको आपस में क्या करना है, प्रूव करना है। अब हम लोगों ने लीनियर पेयर पढ़ा हुआ था, एडजेसेंट एंगल कहाँ पढ़ा हुआ था, ये हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। तो देखो यहाँ पे हो गया, ये जो एंगल क्यू है और ये वाला जो एंगल है ये क्या होंगे लीनियर, मतलब इनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर है। ठीक है, तो इसको लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये पार्ट तो हमें यहाँ पे गिवन था, तो पहले गिवन पार्ट लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमें, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, पी क्यू आर गिवन क्या है हमें, पी क्यू आर गिवन है और क्या गिवन है पी आर क्यू, और ये पी आर क्यू गिवन है। ओके, मतलब ये दोनों आपस में एंगल है इक्वल है और हमें प्रूव क्या करना है, इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे लिख क्या सकते हैं, एंगल पी क्यू एस और प्लस जो मतलब एंगल ये पी क्यू एस, मतलब ये जो एंगल होगा ये 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पे है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एंगल पी क्यू एस और क्या लिखेंगे एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ये क्या होंगे 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, इट इज अ लीनियर पेयर एल पी, और इसको हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट ये ड्रॉ कर देंगे। अब यही सिमिलरली वे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, ये भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन होता है तो वो क्या कहलाता है 180 डिग्री होगा। चलिए और इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल पी आर टी, क्या लिखेंगे यहाँ पे एंगल पी आर टी और प्लस एंगल पी क्यू, सॉरी यहाँ पे एंगल पी आर टी लिखा और क्या लिखेंगे एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, ये भी क्या आएगा 180 डिग्री है। रीजन क्या, सेम रीजन है एलपी लीनियर पे। ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखिए यहाँ पे क्या है, इसके जो राइट हैंड साइड क्या है इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है ये आपस में क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। ये इक्वल कब हो गई, जब यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है आपस में इक्वल, क्योंकि यहाँ पे भी 180 डिग्री है, यहाँ पे भी 180 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ये वाली वैल्यू होगी और ये वाली वैल्यू आपस में इक्वल होगी। ठीक है, क्यों इक्वल है, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर
इक्वल है किसके इक्वल है, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, जो एंगल पी क्यू आर है, देखो ये जो एंगल पी क्यू आर ये किसके इक्वल है, एंगल पी आर क्यू के इक्वल है। मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या इक्वल है, और ये दोनों प्लस साइन के हैं। जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इससे कैंसिल हो जाएंगे आपस में। रीजन क्या बताओगे यहाँ पे आप, रीजन ये बताओगे कि ये दोनों एंगल आपस में क्या थे, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल थे, दोनों में क्या प्लस का साइन था, और ये इक्वल लगा हुआ था। जब हम लोग इसको इक्वल के इस साइड पे लेके आते तो माइनस हो जाता, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे मैंने इसका रीजन भी दे दिया कि कैंसिल क्यों हो गया। तो हम लोग इसको आगे क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हेंस प्रूफ, हमें क्या करना था, यही प्रूफ करना था। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, इन फिगर 6.16 तो इफ x प्लस वाई और इक्वल टू वाई प्लस जेड, यहाँ पे ये चीज हमें गिवन है और हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। तो हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि जो ए ओ बी है वो क्या है कि एक लाइन है। हमें यहाँ पे सिंपल सा ये प्रूफ करना है। तो इसको हम लोग देखिए कैसे प्रूफ कर सकते हैं, सिंपल सा है। तो जो पार्ट हमें गिवन है पहले तो हम लोग वो लिख लेंगे। गिवन क्या है हमें यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। अब जब आपको यहाँ पे पता होगा जो एक कंप्लीट एंगल, ये जो कंप्लीट एंगल होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री होता है। जो कंप्लीट एंगल होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट पहले तो लगाएंगे। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, कंप्लीट एंगल। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, ये क्या है, कंप्लीट एंगल। ओके, जब कंप्लीट एंगल होता है वो क्या होता है, किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। एंड अब यहाँ पे देख सकते हो जो x प्लस वाई है वो किसके इक्वल है, w प्लस जेड के इक्वल है। मतलब हम लोग w प्लस जेड की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं। देखो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे x प्लस वाई को एज इट इज लिखा, w प्लस जेड या z प्लस डब्ल्यू को हमने क्या लिख दिया, x प्लस वाई। क्यों मैंने लिख दिया, क्योंकि ये आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये आपस में क्या थे, दोनों आपस में इक्वल थे, और यहाँ पे इक्वल क्या है, 360 डिग्री। अच्छा बताओ ये मेरे हमको क्या करना है, हमें एओबी को क्या प्रूव करना है, एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। स्ट्रेट लाइन कब हम प्रूव कर सकते हैं, जब इनका सम क्या हो, 180 डिग्री हो। अगर हम यहाँ पे क्या प्रूव करते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा, एक लाइन हो जाएगी। सिंपल सा, तो हमें यहाँ पे यही प्रूव करना है कि x प्लस वाई क्या आ जाए, 180 डिग्री आ जाए। तो देखिए यहाँ पे, चाहे तो आप x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव कर दो, चाहो तो आप w प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव कर दो। दो चीजें आप प्रूव कर सकते हो। तो हम लोग ये इसको प्रूव कर लेते हैं। देखो यहाँ पे x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x, एंड y प्लस वाई क्या हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, और इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो है कॉमन ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंड अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, इन दोनों का सम क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस एओबी इज अ लाइन। तो इसका अगर आपको स्टेटमेंट लिखना तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप, स्टेटमेंट आप ये लिखोगे, सिंपल सा स्टेटमेंट आप लिखोगे, दी सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो देन जो नॉन कॉमन आर्म होगी, देन नॉन कॉमन आर्म फॉर्म अ लाइन। तो क्या फॉर्म करते हैं, एक लाइन फॉर्म करती हैं।
ये सब हम लोगों ने कहाँ पढ़ा, इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ा हुआ है कि ये एडजेसेंट एंगल्स होते क्या हैं। ओके, और फिर हम लोग क्या कह देंगे, सिंस तो एओबी क्या हो गया हमारे, प्रूव हो गया कि क्या है कि एक लाइन है, एओबी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, हेंस प्रूफ। इसी के साथ हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको देखते ध्यान से। तो इन फिगर 6.17 ये हमें गिवन है और POQ इज अ लाइन। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो POQ क्या है, एक लाइन है। इसका मतलब ये 90 डिग्री है और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री है। जो POQ अगर लाइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये भी 90 नहीं होंगे। अगर POQ लाइन है तो इसका मतलब क्या होगा, ये कंप्लीट एंगल, ये वाला जो एंगल होगा ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। और आगे पढ़ते हैं, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। अब यहाँ पे गिवन क्या है, जो OR है वो परपेंडिकुलर है, क्या क्या गिवन हमें, जो OR है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, लाइन PQ के। ये लाइन जो है PQ के क्या है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री होगा, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये क्यों 90 डिग्री हो गया, क्योंकि इनका सम क्या था, 180 डिग्री था। ये भी हम लोगों ने देखा हुआ था, अगर कोई लाइन होती है तो उसका सम क्या होगा, ये जो पूरा एंगल होगा, ये पूरा जो एंगल 180 डिग्री होगा। तो ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और आगे पढ़ते हैं, ओ एस इज अनदर रे। तो यहाँ पे जो ओ एस है वो क्या है कि एक अनदर रे है, तो लाइन बिटवीन रेज ओपी एंड ओ आर। तो ये जो लाई कर रहा है, कहाँ कहाँ पे लाई कर रहा है, ओपी एंड ओ आर रेस पे क्या कर रहा है, ये लाई कर रहा है। और हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, जो हमें यहाँ पे मेनली हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये हमें यहाँ पे क्या करना है, ये प्रूव करना है। तो अब हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसे हम लोग समझते हैं। ये क्या था, हमें गिवन पार्ट था। अब इसका हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, ये गिवन, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से लिखेंगे क्या, एंगल जो पी ओ आर है वो इक्वल है किसके, एंगल आर ओ क्यू के। क्यों, क्योंकि दोनों कैसे हैं, ईच 90 डिग्री। ये दोनों आपस में क्या है, 90 डिग्री है, इस वजह से ये दोनों आपस में क्या, इक्वल है। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, जो हमें प्रूफ करना है हमें उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। हमें यहाँ पे क्या लेके आना है, आर ओ एस लेके आना है। देखो ये जो पी ओ आर, इस जो हमें प्रूव करना है वहां पे हमें पी ओ आर की वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस पी ओ आर को चेंज करना होगा। तो पी ओ आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ओ एस लिख सकते हैं। देखो इस पी ओ आर को क्या लिख सकते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लिख सकते हैं। मतलब इन दोनों एंगल को सम करेंगे तो ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा, एंगल पी ओ आर। तो उम्मीद कर रहे हैं एंगल पी आर को आपको कैसे ब्रेक करना था। तो इसको क्या लिखेंगे, देखो एंगल पी ओ एस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसको पहले इरेज कर देते हैं, एंगल पी ओ एस। ये जो एंगल पी ओ एस था वो किसके सम के इक्वल होगा, अब ये वाला एंगल लिखेंगे। तो ये एंगल होगा, ये क्या होगा, आर ओ एस। क्या होगा, ये एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। अब देखो हमें इसमें क्या क्या चाहिए, देखो पी ओ एस भी चाहिए, तो यहाँ पे पी ओ एस आ गया है। और यहाँ पे हमें आर ओ एस भी चाहिए, तो देखो यहाँ पे आर ओ एस आ गया है। तो हमें ऐसे क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। चलिए, इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू, ये इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। बट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें एंगल आर ओ क्यू नहीं चाहिए। अब देखो एंगल आर ओ क्यू कहाँ पे लिखा हुआ है, दिस, ये है एंगल हमारा आर ओ क्यू। बट हमें यहाँ पे चाहिए क्या, क्यू ओ एस चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्यू एस आ रहा है, देखो हाँ ये आ रहा है एंगल। तो देखो अब हम लोग करेंगे क्या, इसको एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। देखो जो यहाँ पे हमें प्रूविंग करनी है, जो ये गिवन पार्ट है हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है। हमें यहाँ पे लेके क्या आना है, क्यू ओ एस लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे, देखो आर ओ क्यू हमें गिवन है, तो इसको क्यू एस कैसे लिखेंगे। तो देखो आर ओ क्यू को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एंगल क्यू ओ एस। देखो हमने क्या लिखा, ये एंगल लिखा टोटल, यहाँ से लेकर के यहाँ से एंगल लिखा। और इस एंगल में से अगर हम ये वाला एंगल सेपरेट कर दें, क्या कर दें, इसको सेपरेट कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, एंगल आर ओ क्यू के इक्वल होगा।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी बात समझ में आई होगी। तो मैंने यहाँ सबसे पहले क्या लिखा, QS लिखा, और माइनस क्या कर देंगे, एंगल ROS। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि मैंने एंगल ROQ को इसके फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है तो वहां पर हमें क्या चाहिए, QS चाहिए और POS चाहिए और ROS चाहिए। तो देखो इसको जो मैंने कन्वर्ट किया, QS आ गया एंड ROS भी आ गया। ओके, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें ROS क्या चाहिए, एक साइड चाहिए, तो इस ROS को क्या करेंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे एंड इस POS को इधर शिफ्ट कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये वाला एंगल ROS एज इट इज था, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, एंगल ROS। एंड यहाँ पे ये एंगल QOS एज इट इज है। एंड यहाँ पे जो ये क्या है, एंगल POS, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस एंगल POS। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो सेम क्वांटिटी, ये भी ROS ये भी ROS, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। तो एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में भी आ जाएगा। तो एंगल ROS इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 1/2। स्पेस तो बेटा बची नहीं है, तो एक काम ये करते हैं, तो क्या करते हैं, स्पेस ही बना लेते हैं हम लोग। ये किया एंड मैंने इसको यहाँ पे एक सेकेंड, दिस, ये यहाँ पे। अब क्या लिखेंगे, एंगल, 1 सेकेंड, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल ROS इज इक्वल टू, 2 मल्टीप्लाई में था, ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। हमें क्या करना था, यही प्रूव करना था। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, तो इट इज गिवन दैट, तो हमें गिवन क्या, एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, तो ड्रॉ अ फिगर। तो यहाँ पे देखो हमें डायग्राम नहीं गिवन है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, फिगर को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो क्या क्या ड्रॉ करना है हमें, एंगल XYZ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम लोग XYZ एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये लिखा मैंने, एंगल XYZ मैंने ड्रॉ कर दिया। और क्या कहा गया, तो इसको प्रोड्यूस भी करना, मैंने इसको यहाँ से प्रोड्यूस भी कर दिया। क्या ड्रॉ करना था, एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एंगल XYZ इज इक्वल टू 64, ये XYZ होगा कितना होगा, 64 डिग्री। XY को प्रोड्यूस किया गया पॉइंट P, तो ये पॉइंट क्या हो गया, हमारा P हो गया। और ड्रॉ क्या करना है, अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ओके, इफ रे YQ। अब हमें क्या करना है, YQ क्या करना है, बाइसेक्ट करेगा एंगल ZYQ के। देखो ये यहाँ पे हम लोगों ने एक ये एंगल ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसको मतलब बाइसेक्ट करना है, तो इसको आपको ऐसे ड्रॉ करना है कि बिल्कुल इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, फिगर ड्रॉ हो गया। अब हम लोग यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। दिस देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, इट इज गिवन है एंगल XYZ। तो ये एंगल X, ये क्या हो गया, इस पॉइंट को मैंने Y दे दिया, और ये क्या हो गया, Z हो गया। कितना गिवन था, 64 डिग्री। ये क्या था, ये 64 डिग्री था। अब क्या कहा गया है आपसे, XY को प्रोड्यूस करा गया कहाँ, पॉइंट P तक। तो कोई जो XY इसको कहाँ तक प्रोड्यूस कर दिया गया है, एक पॉइंट P तक के मैंने इसको क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। ठीक, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ तक के फिगर ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद क्या कहा इसमें, इफ रे YQ, देखो Y ये यहाँ पे था, कि YQ क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ZYP। देखो एंगल ZYP कहाँ पे, देखो ZYP, ये ZYP हो गया। तो क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इसको डिवाइड करना, बट इक्वली डिवाइड करना, मतलब ये जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा। इसको क्या कहेंगे, YQ। तो ये यहाँ से क्या हो गया, ये YQ हो गया। तो फाइंड एंगल XYQ, निकालना क्या है आपको, एंगल XYQ, XYQ ये निकालना है। और रिफ्लेक्स निकालना है, क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल QYP। ये सब हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देखते पहले, तो XYQ कहाँ पे आएगा, XYQ
तो हमें 64 पता है, हमें यहाँ पे क्या पता चल जाए, इसकी वैल्यू पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमें सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक्स वाई पी क्या है, ये स्ट्रेट लाइन होगी, क्या होगी ये स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर यहाँ पे एक्स वाई पी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। एंगल एक्स वाई जेड और प्लस एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी। तो वो अगर ये क्या है स्ट्रेट लाइन है, तो मतलब इनके एंगल का सम ये क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, एंगल एक्स वाई जेड। एंगल एक्स वाई जेड हमें गिवन भी है, क्या गिवन है, 64 डिग्री, यहाँ पे ये देख सकते हो आप। तो मैंने लिखा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री की वैल्यू। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू लगा देंगे, क्या आ जाएगा, 64 डिग्री और प्लस जेड वाई एंगल जेड वाई पी 180 डिग्री। तो क्या करेंगे, 180 में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 180 डिग्री और माइनस 64 डिग्री। तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 4 जाएगा ये 6, एंड ये 7 में 6 जाएगा तो ये 1, तो 160 डिग्री ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने निकाला क्या है, एंगल जेड वाई पी की वैल्यू मैंने निकाली, और हमें यहाँ पे पता है ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस वाई क्यू। तो ये वाई क्यू ये क्या है कि बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। तो वाई क्यू क्या कर रही है कि एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है, तो बाइसेक्ट कर रही है मतलब यहाँ पे क्या होगा, एंगल जेड वाई क्यू, मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी। अब ये क्यू वाई पी होगा तो ये किसके इक्वल होंगे, इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, स्मॉल करने के लिए स्पेस तो बची नहीं, तो मैंने यहाँ पे भी इसको क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया है, एंड इसको मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक, अब बैकग्राउंड को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, व्हाइट ले लेते हैं। बैकग्राउंड को भी हम लोगों ने व्हाइट ले लिया। ठीक, अब सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या था ये क्या था ये, हाँ एंगल जेड वाई पी, तो ये इज इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल जेड वाई पी की वैल्यू क्या है, 160 डिग्री। इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 58 डिग्री। 2 5 से क्या हो जाएगा, ये 10 कैरी लगा 1 और 2 8 से 16। तो यहाँ पे क्या आ गया, 58 डिग्री आ गई। हमें यहाँ पे निकालने का क्या था, एंगल एक्स वाई क्यू निकालना, क्या था एंगल एक्स वाई क्यू। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 58 डिग्री। हमें निकालना क्या था, ये एंगल एक्स वाई क्यू। तो देखो जो ये एंगल एक्स वाई क्यू है, यहाँ से ये एंगल ये एक्स वाई क्यू, ये किसके इक्वल है, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, जो ये एंगल एक्स वाई क्यू है, ये जो एंगल एक्स वाई क्यू ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो अब इन दोनों को सम को हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल एक्स वाई जेड और प्लस एंगल जेड वाई क्यू, इसको लिखते हैं। तो एक्स वाई जेड हमारे क्या था, ये 64 डिग्री, एक सेकंड, ये क्या है, 64 डिग्री, और प्लस एंगल जेड वाई क्यू की वैल्यू क्या है, जेड वाई क्यू, अभी मैंने यहाँ पे निकाली, जेड वाई क्यू कितना, 58 डिग्री। इनको आपस में ऐड कर लेंगे, 8 4 क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, एंड 5 1 से 6 12, तो 112 डिग्री ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें निकालना है क्या है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी कहाँ पे, तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं, क्यू वाई पी ये रहा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो काफ़ी इजी है इसको निकालना। अभी मैंने बताया था जैसे कि प्रीवियस वाली क्वेश्चन में कि हम लोग इसमें करेंगे क्या, निकालना क्या है हमें, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो करते क्या है,
360 डिग्री में से क्या करेंगे, 1 सेकेंड, 360 डिग्री में से क्या करेंगे, एंगल QYP को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वल टू 360 डिग्री, और एंगल QYP की वैल्यू कितनी है, 58 डिग्री, तो यहाँ वैल्यू लगा देंगे 58 डिग्री। अब इसको आपस में क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2, एंड अभी क्या हो गया 5, 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 302 डिग्री। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसी के साथ क्या हो जाती है, हमारी ये एक्सरसाइज क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हुई हो, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आगे और भी मैं वीडियो इस तरीके के लाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में यहीं तक, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।